दोस्तों, मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं बात करना चाहता हूँ सेंगोल की। सेंगोल जो एक पवित्र दंड है, जिसे राजदंड भी कहते हैं, जिसे एक सिंबल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर भी कहते हैं, जो पुराने चोला डायनेस्टी, हम लोग तो तंजावुर में उन्हें शोयन कहते हैं। शोयन डायनेस्टी, शोला डायनेस्टी के जो किंग्स थे, वो एक किंग से दूसरे किंग को राज्य देने के टाइम वो विधि अनुसार उनको वो सेंगोल देते थे। और सेंगोल का प्रतीक है कि जस्टिस और धर्म के हिसाब से राज्य करना। जब तक राजा धर्म से राज्य करता है, तब तक राज्य अच्छी चलेगी, और सेंगोल का वही मतलब है। तो दोस्तों, ये मुझे बहुत शौक लगा, क्योंकि मुझे आज तक पता नहीं था कि सेंगोल नाम की कोई चीज़ है जो हमारे इंडिपेंडेंस के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि हिस्ट्री बुक्स में हमें कुछ पढ़ाया नहीं गया, हमने कहीं उसे टीचर्स के पास से नहीं सुना, हमने उसे कोई नेता के पास से नहीं सुना। ये क्यों नहीं सुना हम लोगों ने? ये एक बड़ा सवाल है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है। क्योंकि अभी जो खबर आई है उसमें मैंने सब कुछ देखा है। मैंने ये देखा है कि ये सेंगोल जो है, ये स्पेशली बनाया गया था इंडिपेंडेंस के टाइम, ब्रिटिश राज के पास से इंडिया को पावर ट्रांसफ़र करने के लिए। लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू के बीच में बातचीत हुई, तो माउंटबेटन ने कहा कि हम किस तरह से आपको पावर ट्रांसफ़र करें जो लोगों को पता चले कि हमने दिया है। तो नेहरू जी ने कहा कि हम थोड़े दिनों में आपको बताएंगे, और उन्होंने राजा जी के साथ बात किया, और फिर राजा जी ने बोला कि उनके पास उसका उपाय है। उन्होंने जाके कांची मठ में बात की, और उनको पता चला कि सेंगोल के बारे में। और सेंगोल जो पुजारी थे, जो चोला डायनेस्टी में पूजा करके वो सेंगोल एक राजा के पास से दूसरे राजा को लेकर देते थे, उनके जो डिसेंडेंट्स कहते हैं, उनको भी मिले। और इस तरह से एक नया सेंगोल बनाया गया, और विधि पूर्वक उसे लॉर्ड माउंटबेटन के पास दिया गया। फिर उनके पास से दोबारा लेकर उसे गंगा जल से साफ़ किया गया, ताकि ब्रिटिश राज में जो पाप हुए थे वो सब राज्य से धुल जाए। और फिर उस सेंगोल को लेकर स्तोत्र पढ़ते हुए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को दिया, और जवाहरलाल नेहरू ने उसे विधिपूर्वक अपनाया। और इस तरह से पावर ब्रिटिश के पास से इंडियन गवर्नमेंट के पास आ गई। और फिर उसके बाद जाकर उन्होंने फ्लैग रेजिंग सेरेमनी की और स्पीच दी। तो ये पूरा प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हमारे पास इस सेंगोल के बारे में हिस्ट्री बुक्स में डिटेल नहीं है, हमारे किसी को पता नहीं है। 99.9% इंडियंस को ये पता नहीं है। तो ये क्यों? और कहा जाता है कि ये सेंगोल जो है इलाहाबाद हाउस में मिली, जहाँ पर उसे नेहरूस वॉकिंग स्टिक करके दिखाया गया था। तो ये क्या वॉकिंग स्टिक होता है? तो दोस्तों, ये मुझे इसलिए परेशान करता है, क्योंकि अगर हम लोग जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जिसके पूर्वज वहीं के हैं, जो हमारी संप्रदाय है, जो हमारा रिलीजन है, जो हमारा कल्चर है, और जो हमारे फीलिंग्स है, जो धरती के साथ जुड़े हुए हैं, अगर हम उसे इंडिया में नहीं व्यक्त कर सकते तो हम कहाँ व्यक्त कर सकते? और अगर सचमुच सेंगोल जो है, जो इंडिपेंडेंस की टाइम लिया गया था, तो उसका स्थान पार्लियामेंट हाउस में क्यों नहीं था, जो कि उसका असली जगह है, जहाँ पर उसे रहना चाहिए था, क्योंकि एक पावरफुल सिंबल है। तो अब जो प्लान है उसे स्पीकर के पास लाकर रखने का, मेरे ख्याल से ये बहुत ही उचित प्लान है। लेकिन अपोजिशन लोग इसके ऊपर बहुत आनाकानी कर रहे हैं, और इसमें सेकुलर का भी बात ले आ रहे हैं। तो अगर सेकुलर की बात करें, तो फिर असली सेकुलर किस तरह से होता है, ये आप हमारे मॉन्ट्रियल से जानिए। मॉन्ट्रियल जो है, ये हमारे यहाँ की एक क्यूबेक सिटी है, क्यूबेक प्रोविंस में है। और वहाँ पर वो कहते हैं सेकुलर का मतलब है ना क्रॉस होगा, ना आपका हिजाब होगा, और ना आपका तिलक होगा। कुछ भी नहीं होगा गवर्नमेंट में आना है तो ये सब निकाल के आओ, वरना ना आओ। वो है असली सेकुलर। सेकुलर ये नहीं कि आप एक तरफ इफ्तार पार्टी बनाओ,
दूसरी तरफ हज सब्सिडी दो, तीसरी तरफ आप वक्फ के थ्रू आप इमामों को सैलरीज दो, और वैसे ही लेकिन मंदिरों को कंट्रोल पे रखो। कोई भी कोई इंडियन हिंदू रिलीजियस सिंबल हो तो उसको दबा के रख दो, क्योंकि तुम लोग मेजॉरिटी हो, अगर तुम कुछ बोलोगे तो माइनॉरिटी को ख़राब लगेगा। तो ये जो है ये पॉलिटिशियंस का बनाया हुआ है, क्योंकि मेरे दोस्त हैं इंडिया में जो हर एक संप्रदाय के हैं, और यहाँ भी है इंडियन दोस्त जो अलग अलग संप्रदाय के हैं। किसी को ये नहीं लगता है, सब इंडियन है और सब जानते हैं ये नेता जो है हमें अलग अलग करके हमें रूल करना चाहते हैं, ताकि उनको डेवलपमेंट नहीं करना पड़े, उनको काम नहीं करना पड़े, सिर्फ हमें अलग अलग करा दिया तो हम हमारी सुरक्षा के लिए उनको वोट करेंगे। तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है ये यही चल रही है, और आगे चलकर ये नहीं चलेगा। ये इंडिया ने ऑलरेडी 2 बार बता दिया है, और शायद इन्हें तीसरी बार भी अभी खबर मिलेगी। लेकिन दुख की बात यह है कि $2.4 बिलियन खर्चा करके ये जो बड़ा पार्लियामेंट बनाया हुआ है, ये नया पार्लियामेंट का उद्घाटन में इन्होंने इतना विघ्न कर दिया है, बार बार कोर्ट में जाके केस कर और नरेंद्र मोदी को घसीट कर। ये बहुत ही बचपना और बहुत ही बेकार सा अपोजिशन निकला। ऐसे नहीं कि चलो हम लोग को भी काम आएगा और हम लोग भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो नए पार्लियामेंट में काम करेंगे, इस तरह से सोचकर देश के बारे में सोचने के बजाय ये लोग खुद के बारे में सोच रहे हैं, और ये बहुत दुख की बात है। लेकिन उम्मीद है कि इंडिया की जो जागरूक पब्लिक है वो ये सब देख रही है और अगला इलेक्शन में करारा जवाब देगी। तो इसके साथ मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।